क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, लेट ए जो n क्रॉस n, यानी n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो a जो है n क्रॉस n के इक्वल है। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए क्या है, ए स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है ए पर, यानी कि स्टार जो होगा a क्रॉस a टू a पर डिफाइन है। डिफाइंड बाई कैसे है, डिफाइंड बाई ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी। अब ये सी डी और ए बी जो है ऑर्डर पेयर में है, वो ए के एलिमेंट होंगे, क्योंकि ए इक्वल है एन क्रॉस एन के, यानी कि नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है ए, तो उसके नए एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट होंगे, ठीक है, यानी एन क्रॉस एन के एलिमेंट है। तो ये इनका रिलेशन कैसे डिफाइन है कि इन दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट के प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर से ये डिफाइन है। फर्स्ट में क्या आ रहा है कि यहाँ पे एसोसिएटिविटी यहाँ शो करनी है और फिर कम्यूटेटिव दिखाना है, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव दिखाना है, और फिर क्या रहा है कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एनी इन ए, अगर कोई ए में आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसे फाइंड करना है। तो पहले हमें एसोसिएटिविटी दिखानी है, तो लिख सकते हैं कि फॉर एसोसिएटिव के लिए हमें क्या दिखाना होगा, यहाँ दिखाना होगा ऑर्डर पेयर में ही एलिमेंट लेने होंगे। यहाँ ले लेते हैं ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ इक्वल होना चाहिए ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ, ठीक है। फॉर ऑल ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग करेंगे सेट ए में, या फिर एन क्रॉस एन में भी, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। यहां पर ए बी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन सी डी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन ई एफ, तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये ए बी ऐसे ही रहेगा, ए बी ऑर्डर पेयर ए बी, पहले हम लोग सेकंड ब्रैकेट के अंदर वाले में करेंगे। अगर मैं इनकी ऑपरेशन की बात करूं तो दोनों ऑर्डर पेयर में आ जाएगा दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट और कॉमा सेकंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट। अब इन दोनों का तो आ जाएगा यहाँ पर ए सी ई कॉमा में बी डी एफ, ये ना हो जाएगा। अब इसका RHS वाला पार्ट लेते हैं, है ए बी ऑर्डर्ड पेयर ऑपरेशन सी डी फिर ऑपरेशन ई एफ। तो इसका ऑपरेशन क्या होगा, ए सी ऑर्डर पेयर ए सी बी डी हो जाएगा, है ना, ऑपरेशन ई एफ। तो ई एफ के साथ ऑपरेशन होता है, दोनों का फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट आएगा और सेकेंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में ही रहेंगे, तो ये दोनों तो सेम आ गए ना। देयरफॉर कह सकते हैं कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर ऑपरेशन सी डी ऑर्डर्ड पेयर ऑपरेशन ई एफ इक्वल है ए बी ऑर्डर्ड पेयर ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ के, ठीक है। फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए, तो देयरफॉर लिख सकते हैं हेंस ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, ऑपरेशन स्टार जो है एसोसिएटिव है ऑन ए में, ठीक है। अब हमें कम्यूटेटिव दिखाना था, सेकंड नंबर में कम्यूटेटिव। तो फॉर कम्यूटेटिव के लिए क्या दिखाना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी का ऑपरेशन सी डी के साथ करिए या फिर सी डी का ऑपरेशन ए बी के साथ कीजिए, इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए अब इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। तो LHS लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ए बी ऑर्डर्ड पेयर ऑपरेशन सी डी क्या आएगा, दो ऑर्डर पेयर में आ जाएंगे दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट के प्रोडक्ट एंड सेकंड कंपोनेंट के प्रोडक्ट। RHS लेते हैं, RHS में है ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑपरेशन ए बी, तो दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट के प्रोडक्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट के प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ
यहाँ पर ए बी सी डी, ये जो स्मॉल लेटर में ए बी सी डी दिख रहा है, ये सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर के लिए हम लोग बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं कि नहीं, और डी बी को बी डी भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम आ गए कि नहीं। देयरफॉर कह सकते हैं यहाँ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सॉरी ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर है ना, यहाँ कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल है सी डी ऑपरेशन ए बी के। फॉर ऑल ये ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू सेट ए, हेंस ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव भी हमने दिखा दिया। फिर आगे कह रहा है कि इस ऑपरेशन के लिए अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसे फाइंड कीजिए। थर्ड आगे क्या कर रहा है ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए किस तरह से था, डिफाइंड बाय ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी। कैसे डिफाइन हो रहा था, तो ये डिफाइन था ए सी कॉमा बी डी से, इस तरह से। तो हमें यहाँ चेक करना है कि इसके कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे कि नहीं। तो ले लेते लेट ऑर्डर्ड पेयर E1 E2, ऐसे ऑर्डर पेयर भी लेने होंगे ना जी, बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन स्टार इन सेट ए। यार ये किसकी इक्वल है, एन और एन का कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि दो पेयर में ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जिनके साथ किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे वही नंबर आएंगे। यानी इसका मतलब हुआ ना कि ए बी के साथ मैं ऑपरेशन करूं E1 E2 का, या फिर E1 E2 का ऑपरेशन करूं ए बी के साथ, हमेशा हमें वह ऑर्डर्ड पेयर ए बी ही मिल रहा है। फॉर ऑल ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट ए, या एन क्रॉस एन। तो यहाँ से अलग अलग करते हैं। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन E1 E2 का ऑर्डर्ड पेयर के साथ करने पे हमें ए बी ही मिल रहा है। उसी तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं कि E1 E2 का ऑपरेशन करने पर ऑर्डर्ड पेयर ए बी के साथ हमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी ही मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट और दोनों के सेकंड कंपोनेंट का ऑर्डर पेयर में इक्वल टू में ए बी। उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट एंड सेकंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल एंड सेकंड कंपोनेंट के इक्वल। यहाँ से E1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, A बाई ए यानी कि 1, और यहाँ E2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, B बाई में B यानी कि 1। तो देयरफॉर जो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना था वो ऑर्डर पेयर में कौन कौन है, 1 1 है। यहाँ पे भी देख सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा एंड सेकंड कंपोनेंट के। तो ये ए जाएगा डिवाइड में, तो ए बाई ए कट के 1 आ जाएगा, और यहाँ भी देखो डिवाइड में जाएगा तो b बाई बी कट के 1 आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन से आपका वही आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर